खबर शामिल करते चलें जी नूरपुर थल से, जहां पर झलकर रोड पर दो मोटरसाइकिलों के मबैन खौफनाक तसादुम का वाकया पेश आया। नतीजे में एक शख्स जाम भाग हो गया जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। सुभान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नूरपुर थल में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में एक नौजवान जाम भाग हो गया जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। नूरपुर थल झरकल रोड पर डेरा मुराद के करीब दो मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई। नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए 4 अफराद को तशवीशनाक हालत के बायस फैसलाबाद मुंतकिल किया जबकि एक जख्मी को THQ हॉस्पिटल नूरपुर थल मुंतकिल किया। हादसे में जख्मी होने वालों में अनवार चौहान, एजाज चौहान, रईस जाड़ा, सईद जाड़ा और इरशाद जाड़ा शामिल। बाद फैसलाबाद के अस्पताल में जेर इलाज हाफिज अनवार हुसैन व मजहर अब्बास चौहान जख्मों की ताब न लाते हुए जाम भाग हुए। वाक़े के बाद इलाके में फिजा सोगवार है जबकि अहले इलाका ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और सड़कों पर एहतियाती तदाबीर को मजीद मौसर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। कुछ अफसोसनाक खबर आपको देते चलें जी गोजर खान से, जहां पर 20 साल लड़की ट्रेन की जद में आकर जाम भाग हो गई। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे अंडरपास के करीब रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेन की जद में आकर नौजवान लड़की मौका पर ही दम तोड़ गई। पुलिस मौका पर पहुंच गई। मजीद तहकीकात जारी है। 1122 के अमला ने मौका पर पहुंचकर लाश को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम लड़की की शनाख्त न हो सकी। अब आपको शहर इकबाल लिए चलते हैं, जहाँ पर महफिल मुसालमा के नाम से एक अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया। हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में एक ग्लोरियस पाकिस्तान कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम और आर्ट एंड कल्चर सेंटर के बाहमी इश्तराक से एक संजीदा और पुरवकार महफिल मुसालमा का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर इकबाल के नामवर उस्तातिज़ा और मुस्तनद शोरे किराम ने भरपूर शिरकत की। आर्ट एंड कल्चर सेंटर कश्मीर रोड सियालकोट में अवाम और खवास की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नकाद की चश्मे हैरत ने इस मंजर को देखा कि हॉल में खड़े होने की जगह न थी। हाज़रीन मजलिस ने शोरे किराम को वसते क़ल्ब और नस्तलीक अंदाज में दाद दी। शोरे किराम में एजाज अज़ाई, सैयद अदीब, दिलशाद अहमद दिलशाद, आसिफ अली अलवी, इलियास आजिज, अख्तर हुसैन अख्तर, आसमा फराज, सोबिया राजपूत, शौकत हाशमी और मेहमानाने शायर हैदर इमाम पाशा ने कलाम सुनाया। मेहमानाने गिरामी में शाहीना मुश्ताक मीर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एडवोकेट शाहिद मीर, खालिद लतीफ, चीफ एडिटर सिटी मेक सैयद जहीर शाह, सरबराह मुखलसीन दरबतूल अड्डा पसरूरियां सियालकोटो तंजीम मेंबरान सलीम हमीद, सदर तंजीम सिरातुल जना, फरकान व अरकान फुरकान, हैदर सैयद शाहिद इकबाल पाशा, अली अमाम पाशा और दीगर मेहमानाने गिरामी ने भरपूर शिरकत की। खालिद लतीफ ने अपने बयान में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में इंसानियत का वो दर्स दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नामवर कानूनदान शाहिद मीर ने अपनी तकरीर में वजाहत से अपने ख्यालात का इजहार करते कहा कि खानवादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अपनाना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकनार हुआ जा सके। रोस्ट्रम पर आने वाले हर मुकर्रर ने अपने अपने अंदाज में आले रसूल की अजमतों को बयान किया। महफिल मुसालमा के इख्तिताम पर नामवर एंकर पर्सन और चेयरमैन पाकिस्तान कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम में अपनी तकरीर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल और नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों को बयान किया। कहा कि जब तक कलमा तौहीद जिंदा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी जिंदा और जावेद रहेगा, क्योंकि आपने दीन की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया और जालिम के सामने डटे रहे। और इस शेर के साथ महफिल मुसालमा इख्तिताम पजीर हुई कि हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। खानेवाल के नियाजी चौक से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर वैगनार कार पर फायरिंग का वाकया पेश आया जिसके नतीजे में 4 अफराद जाम भाग हो गए। खानेवाल के नियाजी चौक में घात लगाकर बैठे मुलजिमान ने वैगनार कार पर फायरिंग की जिसके नतीजे में 4 अफराद जाम भाग हो गए। जाम भाग चारों अफराद अदालती पेशी पर मुल्तान जा रहे थे और जाम भाग अफराद का ताल्लुक कच्चा कूद 23-10-8 से बताया जाता है। मुलजिमान और जाम भाग अफराद में पुरानी दुश्मनी थी। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग के वाक़े में जाम भाग होने वाले अफराद की शनाख्त ज़काउल्ला, इस्माइल खान, मजीद और हिदायतुल्लाह खान के नाम से हुई है। जाम भाग अफराद की मुलजिमान के साथ पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस की जानिब से तहकीकात का अमल जारी है। पुलिस ने इलाका की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग के वाक़े के बाद रेस्क्यू मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम्स ने जाम भाग अफराद की लाशों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस वाक़े से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। और दीपालपुर के THQ हॉस्पिटल में गार्ड्स की मुबैना तौर पर बदतमीजी और तशद्दुद का वाक़या, शहरियों में शदीद तशवीश फैल गई। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर हशमत नामी गार्ड पर इल्जामात
کیا گیا ہے کہ اس نے ایک معصوم بچے پر تشدد کیا ہے۔ متاثرہ بچہ روتے ہوئے اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے اور انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال جیسے عوامی ادارے میں اس قسم کے رویے ناقابل قبول ہیں۔ اس سے مریضوں اور ان کے اہل خانہ میں خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکریٹری صحت پنجاب، ڈپٹی کمشنر اکاڑا اور متعلقہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ واضح رہے کہ دیپال پور کے THQ ہاسپٹل میں گارڈز کی مبینہ بدتمیزی اور تشدد کے واقعات شہریوں میں تشویش پائی جانے لگی ہے۔